नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। भद्रसेन नाम का राजा कश्मीर में राज्य करता था। उसे सुधर्मा नाम का एक पुत्र था। राजा के प्रधानमंत्री का भी एक पुत्र था, उसका नाम तारक था। राजा और प्रधान के पुत्रों की उम्र एक ही थी, इसलिए दोनों की अच्छी बनती थी, एक दूसरे के गहरे मित्र थे। सुधर्मा और तारक दोनों एक दूसरे के घर खेलने जाते थे। राजा का मन बड़ा था, वो कभी भी उनके मित्रता के प्रति भेदभाव नहीं करता था। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे, उसी तरह उनकी मित्रता भी दृढ़ होने लगी। और ये लोगों को खटकता था कि राजा और प्रधानमंत्री के बच्चे एक साथ कैसे खेल सकते हैं। उन दोनों को कुछ कम नहीं था, दोनों को पैसों की, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी। उन्हें कोई संपत्ति से आकर्षण भी नहीं था। उनके माता पिता दोनों को गहने पहनाते, तब ये दोनों वो गहने निकाल कर रखते और कभी कभी माता पिता का आदर रखते हुए गहने पहनते थे, फिर ब्राह्मणों को दान देते थे। इन दोनों को प्रेम था केवल भगवान शिव शंकर से, उनकी भक्ति से। ये दोनों सन्यासियों के कपड़े पहनकर भस्म लगाते, रुद्राक्ष की माला पहनते। राजा को और प्रधान को अपने बच्चों के ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बच्चों पर प्रेम के कारण वो दोनों भी अपने बच्चों को कभी डांटते नहीं थे, क्योंकि डांटना उन्हें पसंद नहीं था। एक दिन राजा के पास पराशर ऋषि आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। राजा और प्रधान ने ऋषि को भक्ति भाव से वंदन किया और उन्हें भोजन के लिए आग्रह किया। भोजन पाने के पश्चात राजा ने आदर सहित प्रणाम कर ऋषि को बच्चों के बर्ताव के बारे में बताया, उनका रहन सहन बताया और पूछा, क्या बच्चों का स्वभाव ऐसा ही सन्यासियों के भांति रहेगा? ऋषि ने राजा की पूरी बात सुन ली और उनकी जन्म पत्रिका मांग ली। ऋषि ने उनका भविष्य बताया। राजा और प्रधान गौर से वो बात सुनने लगे। नंदी नगर में प्राचीन काल में एक वेश्या रहती थी। उसका नाम महानंदा था। वो अत्यंत अमीर और खूबसूरत थी। शिव भक्ति के प्रति वो अत्यंत नम्र थी। वेश्या रहकर भी पतिव्रता थी। जो पुरुष उसके पास आता, उसकी वो 3 दिन निस्वार्थ सेवा करती थी। उसका बैठने का आसन भी सोने का बना था। शिव उपासना के समय सोने के पादुका वो पहनती थी। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वो अन्न छत्र चलाती थी, भूखों को पेट भर खाना खिलाती थी। उसके घर नौकर चाकर भी भरपूर थे। हाथी, घोड़े, गौमाता, बंदर, भैंस, मुर्गे, सभी जानवरों को प्रेम करती थी। वैश्या रहकर भी धर्म से चलती थी। महानंदा को नृत्य करना बेहद पसंद था। वो एक महान नर्तिका थी। मजे मजे में उसने बंदर और मुर्गे को भी नृत्य सिखाया था। उसका नृत्य महल भी अतिशय सुंदर और पवित्र था, क्योंकि वो नर्तन करते समय भी शिव उपासना का उपदेश देती थी। उसने तो बंदर और मुर्गे को भी रुद्राक्ष माला पहनी थी। एक दिन नृत्यशाला को आग लग गई। जब लोगों ने उसे बताया कि उसके नृत्यशाला को आग लगी, तब उसने बंदर और मुर्गे के प्राण बचाकर उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। मरने के बाद वे दोनों मनुष्य जन्म में आए और यही थे वो सुधर्मा और तारक, अर्थात राजा और प्रधानमंत्री के पुत्र। इसलिए उन्हें शिव भक्ति का आकर्षण था और गले में रुद्राक्ष माला पहनते थे। आगे पराशर ऋषि ने कहा, महादेव ने एक दिन महानंदा की परीक्षा लेने का मन बनाया और देवादिदेव महादेव ने एक बड़े धनिक व्यापारी का रूप ले लिया और इसी व्यापारी रूप में वो महानंदा के घर आए। साथ में शिवलिंग लाया। महानंदा शिवलिंग देखकर हर्षित हुई। शिवलिंग देते समय व्यापारी अर्थात महादेव ने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें शिवलिंग एक शर्त पर ही दे सकता हूँ। 3 दिन तक इसे संभाल कर रखना होगा, अन्यथा मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। महानंदा ने स्वीकार कर लिया और वो व्यापारी की सेवा में लग गई। उसने नृत्य मंडप में वो शिवलिंग बड़ी भक्ति भाव से स्थापित किया। भक्ति से वो शिवलिंग की पूजा अर्चा करती, आरती करती, प्रसाद खुद बनाकर औरों में भी बांटती और व्यापारी को खिलाती। दूसरे ही दिन अचानक नृत्य मंडप को आग लगी। मंडप तो भस्म हुआ ही, साथ में शिवलिंग भी दग्ध हुआ। व्यापारी ने पूछते ही महानंदा घबरा गई।
शिवलिंग अदृश्य हुआ ये जानकर व्यापारी शर्त अनुसार प्राण त्याग करने के लिए चिता बनाने लगा। अनर्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता था जहाँ पर अनाथों के नाथ हो, पर महादेव तो परीक्षा लेने आए थे और महानंदा इससे पूर्णतः अनजान थी। पर मेरी भूल की सजा इस व्यापारी को क्यों मिले, ये सोचकर महानंदा ने स्वयं ही उस रची हुई चीता में छलांग लगाई। तब एक चमत्कार हुआ। प्रत्यक्ष चीता से भगवान शिव शंकर ने उसे अपने हाथों से झेल लिया। महानंदा अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हुई थी। भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए थे। महानंदा को वर मांगने को कहा। तब वो नम्रता से कहने लगी, देवाधिदेव, मुझे अब जीवित रहने की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन से मैं अति प्रसन्न और पूर्ण हुई हूँ। मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई है। आप मेरे अपनों के समेत मेरे इस नगर का भी उद्धार कीजिए और मुझे अपने साथ कैलाश पर ले चलें। इतने से मेरी प्रार्थना आपके चरणों में करती हूँ। यही मुझे वर दे। भोलेनाथ ने अपने इस महान भक्त की इच्छा तत्क्षण पूरी कर ली। उसी क्षण उसे अपने साथ कैलाश ले गए। आगे 34वें अध्याय में सुधर्मा और तारक के बारे में जानते हैं। 33वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।